हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, जैक डेली के रिगार्डिंग बच्चों के काफी ज्यादा डाउट बने हुए हैं और डाउट काफी डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे कि उनमें से एक इस तरीके का है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है लेकिन वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए हैं। अब उनके पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे या फिर उनको याद नहीं रहा, टाइम निकल गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। ओवरऑल कहानी ये है कि वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। अब उनके साथ क्या होगा? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनको सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है लेकिन वो सीट उन्हें किसी कैटेगरी के बेस पे अलॉट हुआ है, जैसे कि एस सी एस टी या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग उन्हें वो सीट अलॉट हुआ है। और अभी के हिसाब से उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जबकि जिसको वो वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वेरीफाई करा सके। लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया था उस टाइम पे उन्होंने ईडब्ल्यूएस ओबीसी डाल दिया था कि मेरा डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम तक उनका वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना। उसके चलते हुए वो वहां पे नहीं गए, लेकिन अभी उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है और अब वो डॉक्यूमेंट्स उनका बन चुका है। तो ऐसे काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज कॉल आते हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। और सबसे पहले जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आप लोग ऐसी मुसीबत में ना आओ, आप लोगों के साथ ये सारी चीजें ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप लोग देखिए जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल को इतना अच्छी तरीके से माइंड में रख लो कि आप लोगों ने सपोज करो जैक डेली में पार्टिसिपेट किया है तो जैक डेली का पूरा शेड्यूल को आप डाउनलोड कर लो, या जो भी उसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप किसी नोटबुक पे लिख लो, या अपने माइंड में एटलीस्ट ये रखो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या आने वाली है। अब जैसे कि सेकंड राउंड आने वाला है, अभी के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बताऊं तो अभी आपका सेकंड राउंड आने वाला है, और सेकंड राउंड में अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट डेट है कि सेकंड राउंड आपका 6 जुलाई को आएगा आफ्टर 2 PM। अब ये 2 PM की जगह आपको देर रात तक भी देखने को मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपने देखा है कि लगभग 10 बजे के बाद ही आया था रात में, लेकिन उन्होंने भी 2 PM लिखा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं, उन्होंने उसी टाइम पे तुरंत उसको अपडेट करके 6 PM लिख दिया था, लेकिन आया 6 PM के बाद ही था। उसके अलावा जैसे ही आपका डिक्लेरेशन हो जाता है सीट अलॉटमेंट, अब आपको जिसको अभी तक सीट नहीं मिला है, ठीक है, तो उन बच्चों को अब क्या करना होगा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका था फर्स्ट राउंड में और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई करा दिया था, उनको तो यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, या तो उसको फ्रीज करना होगा या अगेन फ्लोट कर देना होगा। तो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम में अलॉट होगा सेकंड राउंड में, यानी कि कल के दिन जिनको सीट अलॉटमेंट होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके लिए जो फिजिकल के लिए डेट रखी गई है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, यदि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपको देनी होगी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके प्रॉपर तरीके से, जो भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, और कैटेगरी आप यहाँ पे देख लो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितनी भी कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज वाले बच्चे अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर 8 जुलाई को मंडे के दिन, ठीक है, मंडे को आपको हर हाल में जो भी आपको सीट अलॉटमेंट मिला जिस भी कॉलेज में, पांचों कॉलेज में से किसी में भी अलॉटमेंट आया है, चुपचाप से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर थैले में रखकर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग अपना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चले जाना। अदरवाइज आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और काफी बच्चे इसको ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। उनके लिए मैं कुछ रिजोल्यूशन के लिए भी कर रहा हूँ, नो डाउट। मेरे पास बाद में मैसेज आए कि सर मैंने इस तरीके से अप्लाई किया था और मुझे सीट भी अलॉट हो गया है और रैंक भी काफी अच्छा है, लेकिन मेरा जो भी है फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो पाया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो उनके लिए मुझसे जितना भी हो सकता है मैं वो कर रहा हूं अपनी तरीके से, चाहे मैं जैक दिल्ली से कांटेक्ट कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, जो भी कुछ हो सकता है मैं उनको वहां पे आंसर दे दूंगा। लेकिन आप ऐसी मुसीबत में ना आओ, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना 8 जुलाई को फिजिकल रिपोर्टिंग करा दें। और जो दिल्ली रीजन वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, उसके अलावा दिल्ली रीजन के जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, या आपका डिफेंस कैटेगरी से हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हो, ये सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं, उसके साथ साथ आउटसाइड दिल्ली रीजन के जितनी भी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, उन सभी बच्चों को 9 जुलाई को ट्यूसडे के दिन आप लोगों को अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कराना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। अदरवाइज आप लोगों की सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इन्होंने ये चीज क्लियरली अपने ब्राउचर में लिखा हुआ है। आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अपनी सीट को, यानी कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाई नहीं कराते हो,
तो फिर आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब उसके लिए जो आप कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जिन बच्चों का ऑलरेडी ये सिचुएशन हो चुकी है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था, अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बाद उन बच्चों को क्या करना है, जैक दिल्ली का एक ऑफिशियल मेल है, ठीक है, वहां पे आप लोगों को एक मेल आईडी है, मेल करना होगा। और वो मेल आईडी में आपको भी यहाँ डिस्प्ले पे आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे आपको मेल करना है आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। बेसिकली डीटीयू कॉलेज का मेल आईडी है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, डेफिनेटली उसका आंसर ये लोग दे देते हैं, लगभग 12 से 14 घंटे में आंसर आ जाता है उसका। वहां पे अपनी चीजें मेंशन कर देना कि सर अब हमें क्या करना होगा, क्या हमें कॉलेज आके विजिट करना होगा, यहाँ पे आके जो भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं आपको यदि अभी सजेस्ट करूँ, क्योंकि कल मेरे पास ऐसे कई केस आए थे, तो उनके चलते वो मुझे काफी टाइम लगाना पड़ा इस सब में। तो मेरे को जो बेस्ट रेजोल्यूशन मिला वो यही मिला कि यदि आप जहां भी आपको सीट अलॉटमेंट मिला है उस कैंपस में जाते हो और वहां पे रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है वो टाइम पे मैं इनको नहीं बनवा पाया या मैं नहीं वेरीफाई करा पाया, तो सर प्लीज कैसे भी करके मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दीजिए। तो मे भी हो सकता है कि 1% चांस हो कि वो आपकी बात सुन लें और आपका काम हो जाए, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, सीट कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन आपके पास अगेन जो ऑप्शन बचता है वो है आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट राउंड का लगभग एक महीना भी नहीं बचा है, 31 जुलाई के आसपास आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है स्पोर्ट राउंड में बैठने का। स्पोर्ट राउंड में आपकी रैंक अच्छी है, जब आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल सकता है तो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट राउंड में मिल ही जाएगा। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी सीट वहां पे वैकेंट बचती है, वो चीजें मैटर करेंगी, उसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सेकंड राउंड में जो डेट थी वो आप लोगों ने देख ली यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो इन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन की हुई है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट पेड, ठीक है, पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली, डू, ठीक है, डू नॉट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, द ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी कैंसल्ड, क्लियरली बोला हुआ है कैंसल कर दिया जाएगा। एंड दे विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, और काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आपके पास जो भी बचता है ऑप्शन, दे मे पार्टिसिपेट ओनली इन द स्पोर्ट राउंड, आप लोग बस स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नहीं बचेगा। देन आप लोगों को जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद सीट फ्रीज आप लोगों को जो भी करना है, फ्रीज प्लॉट स्लाइड, ये सारी चीजें आप लोगों को 9 जुलाई तक इनको बता देना होगा, रात के 10:30 बजे से पहले पहले। आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप उसको फ्रीज करना चाहते हो, यदि आपको अपग्रेडेशन करना करना है तो वहां पे आप ऑप्शन आपको दिख जाएगा, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि जो मुझे अब अलॉट हुआ है ये ब्रांच मुझे चाहिए, तो फिर आप उसको फ्रीज कर देना। इसके अलावा जो भी कुछ ऑप्शंस इंपॉर्टेंट डेट होंगी फर्दर मैं आपको बताता रहूंगा। और अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, सीट अलॉट हुआ है और वो बाहर होना चाहते हैं, उनका पैसा जा चुका है, 95,000 रुपीज वो दे चुके हैं, तो उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 19 जुलाई, ठीक है। इस डेट को बिल्कुल भी मिस मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए जैक दिल्ली में ये होने वाली है, क्योंकि इस डेट से पहले पहले आपको अपना पैसा विड्रॉल मारना होगा। अपनी सीट मिली हुई है तो उसको रिजेक्ट करा के, कैंसिल करा के अपना विड्रॉल लगाना है। हर हाल में 19 जुलाई से पहले पहले आप ये सारे काम कर लेना, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की सीट तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप लोग वहां पे कैंसिल भी कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा, विड्रॉल वगैरह भी ले सकते हो सीट का, लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा 19 जुलाई के बाद। तो ये चीजें याद रखना। फर्दर थर्ड राउंड की चीजें होंगी, मैं आपको अगेन उस टाइम पे बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी चेंजेस आएंगे बीच में उस सारी चीजों पे हम बात कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इस सब के अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, हमारा 9 स्टार अकेडमी का आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। यदि आप उसमें एनरोल करते हो तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, सारी चीजें हैं, आपकी चॉइस फिलिंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ हम अपने तरीके से देख रहे होंगे। आप लोग यदि इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा और हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर की जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कट टू कट आपको हर एक डेट मिलेगी, हर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिलेगा, और जो भी इंपोर्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी काउंसलिंग बेस्ट है, आपको कहां पर क्या अच्छा मिल सकता है, वो सारी चीजें आपको कॉल पे डिस्कस की जाएंगी। एनी टाइम आप कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करा सकते हो, ठीक है। 24/7 आपको कॉल सपोर्ट रहने वाला है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है जब तक कि आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है। ये सारे फीचर सिर्फ आपको 9 स्टार अकेडमी ही अवेलेबल करा सकता है। और इसका जो
कॉस्ट है वो मिनिमल प्राइस हमने रखा हुआ है, जस्ट 699 में आपको सारे फीचर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो जितना जल्द हो सके आप इसको एनरोल कर लो, क्योंकि इसका जो भी रेट है या फिर जो इसका प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों का जो कि आपको पता होगा पहले 599 में हुआ करता था, अब वो 699 हो चुका है। कब इसका प्राइस 799 हो जाए पता भी नहीं चलेगा। जितना जल्द हो सके आप एनरोल कर लो। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। और जो भी आप लोगों के फर्दर किसी भी तरीके के डाउट्स हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हमेशा से स्क्रीन पे फ्लैश होता मिलेगा। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।